हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी सैलरी अकाउंट है और आपका मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है उसमें, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका सैलरी अकाउंट में मेंटेनेंस चार्ज लगने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी के लिए हमें एक अकाउंट देना पड़ता है। अगर आप सेविंग अकाउंट ही अपना दे रहे हैं सैलरी के लिए तो कोई बात नहीं है। अगर आप कंपनी जहां पे आप वर्क कर रहे हैं अगर वहां से आप अकाउंट खुला रहे हैं तो देखा होगा जो बैंक अकाउंट खोलती हैं वो सैलरी अकाउंट खोलते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारी सैलरी आती रहती है तब तक हमें कोई चार्ज नहीं देना होता बैंक को। अगर हमारा बैलेंस जीरो भी रहता है तो कोई भी चार्ज नहीं करता है। पर दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे हम जॉब को हम छोड़ देते हैं और कुछ महीने तक हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आती है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ महीनों के बाद बैंक मेंटेनेंस चार्ज काटने लगती है। इसलिए काटती क्योंकि दोस्तों जो सैलरी अकाउंट है आपका, अगर आपकी सैलरी नहीं आती है कुछ महीने तो दोस्तों वो सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपकी 4 से 6 महीने तक सैलरी नहीं आती, आप जॉब छोड़ देते हैं तो अपने आप ही आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट से सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि एक बैंक का नियम होता है कि आपको इतना अकाउंट बैलेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका मेंटेनेंस चार्ज कटेगा। कुछ चार्ज काटते हैं जिसे हम मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं दोस्तों। तो ये चार्ज आपका आपने देखा होगा कि ज्यादातर बैंकें 500 से लेकर 800 रुपए तक या 1000 रुपए तक भी हो सकता है जो कि बैंक काटते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करें, मैं अगर HDFC बैंक की बात करूं तो HDFC सेविंग अकाउंट में जो हम सिटी में खुलाते हैं वो उसमें कम से कम 10,000 हमें बैलेंस रखना पड़ता है पर महीने का। जो ग्रामीण एरिया में जो HDFC अकाउंट खोलती है तो उसमें कम से कम 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रखना पड़ता है और शहर वाले अकाउंट में दोस्तों 10,000 हमें रखना पड़ता है अगर आपका सिटी में अकाउंट खुला हुआ है। अगर आपका 10,000 से एक भी रुपए कम हुआ तो आपका मेंटेनेंस चार्ज कटने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी सैलरी अकाउंट है तो या आप उस अकाउंट को आप बंद करा दीजिए या फिर आपको उतना बैलेंस जितना मेंटेनेंस चार्ज है कि जो HDFC का नॉर्मल चार्ज होता है सेविंग का वो 10,000 रुपए होता है तो आपको 10,000 रुपए रखना ही पड़ेगा। हर बैंकों का अलग अलग देखिए चार्ज होता है कि इतना आपको अकाउंट बैलेंस रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बात को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका सैलरी अकाउंट था पहले सेविंग में कन्वर्ट हो गया तो आप उस अकाउंट को बंद करा दीजिए अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आपको उतना बैलेंस रखना ही पड़ेगा जिससे कि आपका चार्ज ना कटे। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।